हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज के अंदर हम हमारी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं CSS3। तो CSS3 के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो था CSS लिस्ट। तो अभी तक अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो प्ले लिस्ट पे जाके आप उसके सारे प्रीवियस वीडियो वॉच करिए। उसके बाद आज का वीडियो वॉच करिए CSS टेबल। तो CSS टेबल्स क्या होते हैं सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है CSS टेबल। तो अब स्टार्ट करते हैं। CSS टेबल क्या होता है? टेबल हमने ऑलरेडी HTML में कवर कर दिए हैं, लाइक टेबल कैसे बनाते हैं, तो वो सब हम कवर कर दिए हैं। तो हम जो CSS के अंदर हम स्टाइलिंग के ऊपर ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप पहले टेबल के वीडियो वॉच करिए, उसके बाद आज का वीडियो देखना, ठीक है। तो CSS टेबल आर यूज्ड टू स्टाइल HTML टेबल्स, मेकिंग देम लुक नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्लियर डेटा प्रेजेंटेशन। मतलब कि सिंपल है, टेबल का हम यूज इसलिए करते हैं कि डेटा को प्रेजेंटेशन एक नीट एंड क्लीन रहे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा हो गया, कोई कॉलेज का डेटा हो गया, काफ़ी सारे डेटा हो गया, तो उसको एक प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से समझ सके, देख सके कौन सी चीज़ क्या कैसे है। तो उसके अंदर उसको अच्छे से बताने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। Add a border spacing and colors, enhance table design, create a responsive tables that adjust all screen size। तो यही है कि टेबल के अंदर हम बॉर्डर्स हो गए, स्पेसिंग, कलर्स, ये सबको हम आज अभी देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव टेबल, वो भी अभी हम देखते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि बॉर्डर, बॉर्डर कॉलेप्स, बॉर्डर स्पेसिंग, विड्थ एंड हाइट। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो हम हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं। table.html मैंने ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे टेबल का एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं रन कर देता हूँ, ओपन इन ब्राउजर, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टेबल और टेबल ये आ गया। जब हम ये जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे जस्ट टेबल बनाते हैं ना, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखिए टेबल इस तरह से दिख रहा है। तो ये स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है, रिफ्रेश किया, ये बॉर्डर कैसे आई। तो हमने क्या किया, टेबल है, टेबल के TH को TD यहाँ से हमने किया और यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया। अगर मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूं तो क्या होता है देखते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, जो TH है टेबल के अंदर TH हो और TD। TH का मतलब ये जो TH है ना, ये वाली जो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए मैंने जैसे ही यहाँ से TH को हटाया ना, ओके, कंफ्यूज ना हो, मैं पहले तो आपको अच्छे से बता देता हूँ। इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ। ये टेबल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैंने ये बॉर्डर दी हुई है, यहाँ पे ये बॉर्डर आ गई। अब क्या ये मैंने ये क्यों लिखा है, TD क्यों लिखा है, तो इसका समझते हैं। टेबल के अंदर, मतलब ये जो टेबल है उसके अंदर जो TH और TD के अंदर हमको बॉर्डर देनी है। तो टेबल को हमने इसको एक्सेस किया और उसके TH एंड TD। TH मतलब कि ये जो दिख रहा है ना, नेम, क्लास, मार्क्स, ये जो TH है, तो TH को भी आपको बॉर्डर देनी है और TD को भी बॉर्डर देनी है। तो इससे क्या होगा, टेबल के अंदर जितने भी TH हैं और जितने भी TD हैं, उस सब में 1 पिक्सल की बॉर्डर लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो, मैं जूम करता हूँ तो देखिए ये जो नेम, क्लास, मार्क्स, जितने भी है ना, ये TH, ये सब TH है और ये TD है, टेबल डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बॉर्डर, बॉर्डर है, यहाँ पे भी बॉर्डर है, यहाँ पे भी बॉर्डर है, ये देखो बॉक्स जैसा है। तो ये इसी का काम किया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बॉर्डर 1 पिक्सल की सॉलिड टाइप की, और इसके अंदर ब्लैक कलर के हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर की जो बॉर्डर है ना, वो टेबल की वजह से आ रही है। अगर मैं इसको मैं हटा दूं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बाहर की बॉर्डर हट गई। तो टेबल लिखने से क्या हो गया कि जो हमारा टेबल है बाहर, जो पूरा टेबल है, उसके अंदर भी एक 1 पिक्सल की बॉर्डर हो। तो इस तरह से हम करते हैं। तो टेबल के अंदर ये मैंने आपको बताई कि बॉर्डर कैसे लगानी है टेबल के अंदर। तो टेबल एक जो सबसे मेन है, जो पूरा बॉक्स बना रहा है, उसके अंदर भी बॉर्डर लगे। फिर TH ये जितने भी TH दिख रहे हैं उसके अंदर भी एक 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 बॉर्डर लगे। और TD लिखा है तो TD के अंदर भी यहाँ पे बॉर्डर लगे। तो ये हुआ बॉर्डर का काम, जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, बॉर्डर। अब क्या, बॉर्डर कॉलेप्स। बॉर्डर कॉलेप्स क्या करता है वो देखते हैं। बॉर्डर कॉलेप्स एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वैल्यू होती है सेपरेट एंड कॉलेप्स।
ये 2 टाइप की इसके अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं कॉलेप्स हटा दूं और ये सेपरेट रहने देता हूं तो क्या होता है, ये देखिए कुछ मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। सेपरेट मतलब कि एक एक चीज को सेपरेट होनी चाहिए, सेपरेट हो, मतलब कि जो भी बॉर्डर हम यूज कर रहे हैं तो वो बॉर्डर कॉलेप्स कैसी हो, सेपरेट। सेपरेट क्या है, मतलब कि देखो इस ये जो एक लिखा है ना, इसके अंदर सेपरेट बॉर्डर है, देखो वन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब में एक सेपरेट बॉर्डर है, इसमें भी सेपरेट है, इसमें भी सेपरेट है, और टेबल में भी एक सेपरेट है। तो अगर हम बॉर्डर कॉलेप्स लिखते हैं तो सेपरेट लिखते हैं, तो जितनी भी अगर बॉर्डर है वो एक सेपरेट बॉर्डर में लगे। लेकिन बॉर्डर कॉलेप्स के अंदर अगर हम कॉलेप्स वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, ये देखिए सब जगह कॉलेप्स एक मतलब कि कॉलेप्स हो, एक दूसरे से कॉलेप्स हो। मतलब कि देखो ये जो बाहर की जो टेबल की बॉर्डर है वो कॉलेप्स हो, किससे कॉलेप्स हो, सबसे कॉलेप्स हो। मतलब ये देखिए ये कॉलेप्स है, इससे भी कॉलेप्स है, इससे भी कॉलेप्स है, फिर इधर से भी टच है, फिर ये जो बॉर्डर दिख रही है ना नेम की ये वैल्यू, ये भी इससे भी टच है, मतलब ये कॉलेप्स एक दूसरे से कॉलेप्स हो, ठीक है। तो अगर आप कॉलेप्स दोगे तो इस तरह का टेबल दिखेगा, अगर आप सेपरेट दोगे तो एक सेपरेट वैल्यू सेपरेट पे बॉर्डर लगेगी, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कैसा देना है, ठीक है। अगर मैं सेपरेट देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी मैं एक मिनट तो हो गया बॉर्डर कॉलेप्स। अब बॉर्डर स्पेसिंग की बात करते हैं थर्ड। अब बॉर्डर स्पेसिंग में करता हूं और इधर देता हूं 20 पिक्सल और मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए बॉर्डर स्पेसिंग क्या करता है, जो भी बॉर्डर है उसके अंदर स्पेस कर दे, मतलब यहां से 20 पिक्सल, यहां से 20 पिक्सल, यहां से, मतलब कि बॉर्डर में स्पेसिंग कर दे। अगर मैं यहां से 10 पिक्सल करता हूं तो ये देखिए 10 पिक्सल की यहाँ से टॉप बॉटम यहाँ से सब जगह से 10 पिक्सल की स्पेसिंग कर दी। लेकिन वो वर्क कब करता है बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी, अगर आपने बॉर्डर कॉलेप्स सेपरेट दिया है तब। अगर आपने कॉलेप्स दिया है, अगर मैं कॉलेप्स करता हूं तो ये देखिए कुछ स्पेसिंग नहीं आएगी, क्योंकि बॉर्डर कॉलेप्स है एक दूसरे से तो नहीं पता चलता, वो सेपरेट पे ही वर्क करता है। ये प्रॉपर्टी बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेप्स पे, अगर बॉर्डर कॉलेप्स है तो। अगर आप ये इधर कर दो ना और मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वही चीज हो गई। मैंने आपको अलग अलग बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब में वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ सेपरेट, आपको एक अलग वे से पता चले इसलिए मैंने अलग अलग किया है। मैं अभी अलग ही रहने देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चले, ठीक है। तो मैं ये जो प्रॉपर्टी है टेबल पे ही वर्क करती है, TH TD पे नहीं। तो बॉर्डर कॉलेप्स हुआ, और कॉलेप्स यहाँ पे मैंने दो बता दी आपको, सेपरेट और कॉलेप्स होती है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी है विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट जो प्रॉपर्टी है वो हम देते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे टेबल है और इसके अंदर विड्थ दे दी 100%। अगर, हाँ ठीक है चलो मैं 100% ही देता हूँ। ये देखिए 100% हो गई, मतलब कि ये जो स्क्रीन है उसकी 100%, यहाँ से लेके 100% हो गई। तो ये टेबल की विड्थ देनी हो तो 100% दे सकते हो आप, जैसे आपको अकॉर्डिंग हो। मैं 25% दे देता हूँ, ठीक है, तो ये 25% हो गया। अगर मैं 50% देता हूँ तो ये देखिए 50% हो गया स्क्रीन का। आप पिक्सल में भी दे सकते हो, अगर मैं पिक्सल में देता हूँ तो ये देखिए पिक्सल में हो गया। आप इसमें थोड़ा अगर मैं 200 पिक्सल देता हूँ तो ये तो पिक्सल, और आपको जैसे आपको सेट करना है वो विड्थ एंड हाइट दे सकते हो। विड्थ तो हो गई, हाइट मैं बता देता हूँ। हाइट भी ऐसे ही सिंपल है, आपको 200 पिक्सल की हाइट देनी है। और यहाँ से मैं करता हूँ और रिफ्रेश, ये देखिए 200 पिक्सल, मतलब कि इसके अंदर हाइट हो गई। आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं 30 पिक्सल देता हूँ तो ये कुछ उतनी ही है ये तो ये थोड़ी बड़ी हुई। आप 100 पिक्सल भी दे सकते हो, ये देखिए। तो ये प्रॉपर्टी थी बॉर्डर, और फिर बॉर्डर कॉलेप्स, बॉर्डर स्पेसिंग और विड्थ एंड हाइट। तो यही मैंने आपको बताया। कभी कभी क्या होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा भी होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से, अब मैं ये तो हो गई प्रॉपर्टी इसकी सारी। अब इसमें क्या, क्रिएट रिस्पॉन्सिव टेबल, ठीक है, ऑल साइज। तो रिस्पॉन्सिव टेबल कैसा होता है, अगर आप इधर 100% देते हो ना, 100%, और यहाँ से 100%, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको हाइट तो मैं हटा ही देता हूँ अभी। और ये देखिए पूरा ये रिस्पॉन्सिव है, चाहे कितनी भी स्क्रीन करो। अगर मैं इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव इंस्पेक्ट करके यहाँ से कर रहा हूँ, ये मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। और मोबाइल की स्क्रीन में जितना भी ये रिस्पॉन्सिव टेबल है, 100% दोगे तो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप टेबल के डेटा बढ़ाते हो, ये तो 3 डेटा है, अगर मैं टेबल का डेटा बढ़ा देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और डेटा बढ़ा देता हूँ लाइक
थोड़ा इसी को कॉपी करके इधर और इसकी वैल्यू कर देता हूँ इधर, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए ये एडजस्ट हो गया, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, देखिए ये एडजस्ट हो गया, रिस्पॉन्सिव नहीं बिगड़ रहा है। अगर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को शेयर करो, आपके कोई फ्रेंड सर्कल उसमें शेयर करो तो वो लोग भी इस वीडियो के बेनिफिट्स ले सकें। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।